हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो शुभारंभ करिए अपनी तैयारी का आरंभ क्लासेस के साथ। तो बच्चों, जैसा कि मुझे पता है कि आप सब अपने क्लास 12 बोर्ड की तैयारी को लेकर बहुत सीरियस होंगे, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी होगी। वो तो उस दिन का वेट कर रहे होंगे जब भैया आके बोलेंगे भैया आप तो एग्जाम का 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, तब मुझे पढ़ाई करनी है। तो बच्चों ऐसे काम ना करें आप, बिकॉज 12th बोर्ड है। 12th बोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझेगा, बिकॉज हमारे चाचा चाची रिलेटिव मामा मामी सबका ध्यान आप पे ही होने वाला है इस बार कि हमारे बच्चे का रिजल्ट क्या बनने वाला है। सब बच्चे सब पेरेंट्स यही पूछने वाले हैं कि क्लास 12th में कितना परसेंटेज बना। तो बच्चों उस सब सवालों का जवाब आप बहुत बढ़िया से और बहुत कॉन्फिडेंस से दे पाओ, उसके लिए आपकी तैयारी बहुत जोरदार होना चाहिए। अगर नहीं तो बच्चों आपको जैसा पता होगा कि आरंभ क्लासेस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक अपने क्लास 12th फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर पूरे कर चुका है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि भैया चैप्टर 2 का एक वीडियो के अंदर वन शॉट जो रिवीजन है हमने करा था अच्छे से। वो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हो, अपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए। बच्चों इसके साथ साथ वो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। साथ ही साथ अपने रिलेटिव अपने साथ वाले बच्चों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चों ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन आज भी इंडिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो अपने एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। उन सब बच्चों के साथ आपको शेयर जरूर करना है, बिकॉज एजुकेशन पे तो सबका अधिकार होता है। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज हम यहां पर आए हैं हमारे 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेके, जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगेन ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे क्लास 12th फिजिक्स की जो एक बड़ी ब्रांच है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जहां पर हम सिर्फ चार्जेस की बात करने वाले हैं। तो हमारे चार्जेस के सफर के अंदर सफर नंबर 3 मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हम आज करने वाले हैं आपसे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे हर लेक्चर के अंदर हम आपसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल चार्जेस क्या होते हैं, कैसा होता है, फ्लो कैसे होते हैं, सब बातें करेंगे। बट आज का चैप्टर, आज का लेक्चर बेटा कुछ नया होने वाला है। कारण ये है, इस चैप्टर को पता है क्या होता है, इस चैप्टर में ना आपके ऐसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन निकलने वाले हैं जो आपको पता नहीं होंगे शायद। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये बात कि हमारे घर में बिजली आती है, करंट आता है, उसकी वजह से हमारे घर में बल्ब जलता है, फैन चलता है, अरे हमारा फोन चार्ज होता है, सारे काम होते हैं, इतना ठीक है। बट उस बिजली की, उस करंट की हम आज बात करने वाले हैं आपसे कि भैया वो करंट कैसे आता है, कैसे आपके चार्जेस फ्लो होते हैं, और चार्जेस फ्लो कहां से कहां होते हैं, और जहां भी होते होंगे वही क्यों होते हैं। मतलब हर एक चीज में क्या पढ़ने वाले हैं हम, सवाल ढूंढने वाले हैं क्यों। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, आप देख रहे होंगे ऊपर आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सामने आपके। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन। आपको पता है बेसिक सी बात है भैया क्या होता है, पहले देखेंगे इस बारे में। देन देखेंगे यहाँ पर करंट क्या होता है, जिसके लिए यहाँ पर आए हैं हम कि भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आपको लग रहा हो मन में कि भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस I = Q/T होता है, इसमें क्या खास बात हो गई, तो बच्चों आप गलत हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक उसका अंश है, आगे बहुत कुछ और भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम देखने वाले हैं भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये कुछ नया है भैया हमारे सामने आप। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर कि संबंध, अरे यार भैया फिर रिलेशन की बात कर गए आप, स्टार्टिंग में रिलेशन की बात कर गए तो आगे कैसे चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो करंट क्या होता है और साथ में डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है आपका। एंड लास्ट देखेंगे हम करंट डेंसिटी क्या होती है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे आपके, ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको पढ़ने के लिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन भैया सब काम छोड़ के आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग लेक्चर है हमारा, तो अभी ऐसे कोई बड़ा डेरिवेशन या बड़ा कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आने वाला है। हाँ डेफिनेटली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, बट वो आगे आपको आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं मैं एक बार कि हमने जब इस 12th फिजिक्स की सीरीज की शुरुआत करी थी ना, तब मैंने आपसे ये कहा था कि हम चार्जेस की बात करेंगे आपसे, मेनली स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तक। मैंने आपसे ये भी कहा था कि चार्जेस के ऊपर आपकी फिजिक्स की 2 ब्रांच बनती है। पहली तो बनती है इलेक्ट्रो स्टैटिक, अरे मतलब जहां पर आपका चार्ज रेस्ट पे होता है। दूसरी बनती है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पर आपका चार्ज मोशन में आता है। अरे मतलब हमारा चार्ज क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। ठीक है इतना, तो ये हम तो पढ़ चुके हैं भैया। आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों में हमारा चार्ज था रेस्ट पे, मतलब थक हार के बैठ चुका था वो। बट यहां पता है क्या होने वाला बच्चों, यहां पर हमारा चार्ज
रहेगा मोशन में। कहां रहेगा आपका? मोशन में। बट भैया सवाल ये भी आता है कि मोशन में कैसे? वो ऐसे मोशन बेटा कि इसके दो टाइप से होगा। चार्ज चलेगा आपका पहला कांस्टेंट वेलोसिटी से, दूसरा चार्ज चलने वाला है आपका वेरिएबल वेलोसिटी से। बड़ा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि दोनों सेम होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है जो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट चलने वाली है। अरे भैया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो उसकी वेलोसिटी क्या है वो सेम चलेगी, तो क्या होने वाला है? अगर दोनों अलग हो जाएगी, कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी बहुत तेज चल रहा है, दैट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो आज हम देखने वाले हैं, जो हम देखेंगे इसके बारे में सिर्फ कि अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में काम करता है तो जो ब्रांच बनती है वो बनती है आपकी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब भैया इस चैप्टर के अंदर आपका चार्ज बड़ा तो हो गया है बट कंप्लीट बड़ा नहीं हुआ है। वो आपका क्या चल रहा है? वो चल रहा है एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। चेंज कब होगी? चैप्टर 4 के अंदर, जहां हम देखेंगे कि एक नया फिनोमेना आने वाला है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट कोई बात नहीं, इसकी बात अभी नहीं करेंगे हम। आज हमारा पूरा फोकस, आज क्या हमारे आज से आने वाले सारे लेक्चर में जो फोकस रहेगा हमारा, कब किस पर रहने वाला है कि आपका चार्ज चल रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इतना ठीक है? तो स्टार्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले बेटा एक सवाल है मेरा आपसे। ये सवाल वही है जो आपसे हर बुक के अंदर पढ़ते रहते हैं हमेशा, आप कभी सोचा लेकिन क्यों ऐसा? वो सवाल ये है बेटा कि मैंने बोला एक सर्किट है, इस सर्किट में रखा है एक बल्ब, ठीक, ये बल्ब रखा हुआ है और ये आपके लगी है यहाँ पे बैटरी, ये बैटरी लगी हुई है। पता ना बैटरी क्या होती है? अरे यार एक प्लस और एक माइनस, इतना ठीक है। हम ये पढ़ते हैं कि भैया प्लस की तरफ से जाता है करंट आपका और आता है कहां पर? नेगेटिव की तरफ आता है, इतना ठीक है। बट आज हम देखने आए हैं क्यों इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। भैया काहे ऐसा क्यों होता है? हमने बोला होता है, मुझे पता है, बट क्यों होता है हमको ये नहीं पता, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप थोड़ी सी कहानी पढ़ना पड़ेगी। वो कहानी क्या है जरा ध्यान दीजिए, देखिए। तो वो कहानी कुछ खास नहीं है, वो कहानी सिंपल सी ये है आपकी बस कि देखिए, इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ ईयर्स। तो बात बेटा है 1750 की, या इसी को बोल लो आप 18th सेंचुरी की बात है आपकी, ठीक है। बेटा इस साल के अंदर आपके एक बड़े फेमस साइंटिस्ट आए थे, उनने कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वही सन के इंसान है बेटा जिसने खड़ा होकर देखा कि बिजली कड़क रही है। वो बिजली देखा कड़कते उसने क्या बोला? भैया कुछ तो एनर्जी बन रही है आपकी, जिसकी वजह से आपको चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। बट कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो इनको मार के कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो भी है बस फिजिक्स से और हम बचे हुए, ठीक है। चलिए, हाँ तो कहाँ थे हम थे बेटा इसके ऊपर। एक साइंटिस्ट थे आपके, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया एक चीज कि भैया कोई भी चीज ना जब मूव करती है तो वो चीज मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अरे सिंपल सी बात है, एक ज्यादा डब्बा पानी भरा हुआ है, एक डब्बा कम भरा है पानी का आपका, तो पानी कहां से कहां जाएगा? ज्यादा वाले में से कम पे जाने वाला है। मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में आती है, कैसे आती है वो? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इस बात को इन्होंने एज्यूम कर लिया और उन्होंने ये बोल लिया कि मेरे हिसाब से हाई पोटेंशियल या फिर हाई कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लस वाला चार्ज, और जो लो वाला होता है, लो पोटेंशियल जो होता है आपका, वो होता है हमेशा नेगेटिव वाला चार्ज। तो उन्हें इस बात को एज्यूम करके उन्होंने ये कह दिया कि भैया पोटेंशियल कहां फ्लो होता है, सॉरी करंट फ्लो कहां होता है आपका? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इतना ठीक। बट हम तो पढ़ रहे हैं भैया साइंस, जहां पर कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ कभी स्पेसिफिक नहीं होता। नियम बनते हैं किस लिए? तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इनके जस्ट 100 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 100 के बाद, 1897 की बात है, इसको बोल लो के नाम से, और कि 19th सेंचुरी की बात है। एक बड़े फेमस केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट आ गए थे, उनका नाम था जे थॉमसन। अरे ये वही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है। केमिस्ट्री वालों अच्छे से पढ़ते होंगे इस बारे में आप, ठीक है। ये वही इंसान है। तो इन थॉमसन भाई साहब ने ये बोला कि यार भैया ना, जो आप कह रहे हो ना ये बात कि प्लस से नेगेटिव जाती है चीजें सारी आपकी, जो करंट ट्रेवल करता है, गलत बात है। क्योंकि करंट का स्पेसिफिक मतलब तो ये होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो कर रहे हैं ना, वही क्या बनना चाहिए आपका? करंट बनना चाहिए। बात सही है भैया। तो इनके हिसाब से पता है क्या हुआ? इनके हिसाब से ये हुआ कि ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है। बट अगर ये प्लस चार्ज है तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा क्या, जो होते हैं हमेशा आपके नेगेटिव होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव का होंगे तरफ, अब क्या अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे मतलब अगर आपका ये पूरा प्लस है, ये अंदर क्या होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे यहाँ पर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करने वाले हैं? वो सारे के सारे आपके यहाँ मूव करने वाले हैं, इतना ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू द
पॉजिटिव डायरेक्शन, इतना ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रूल भैया जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहीं क्या मूव करता है, वहीं आपका करंट मूव करता है, ठीक है। तो बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि भैया करंट हैज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द प्लस टू नेगेटिव, क्योंकि सही थ्योरी तो पता है क्या थी, जेड थॉमसन की थी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करते हैं वहीं क्या होता है, करंट फ्लो करता है। बट अब समय सब निकल चुका है आपका, इस बात को 150 साल हो गया, 150 साल को ऑलमोस्ट हो चुके हैं सारे, क्योंकि देखो ये कब हुआ था आपका 18th सेंचुरी में हुआ था, ये कब हुआ आपका 19th सेंचुरी में हुआ था। इसका मतलब 18 से 19 सेंचुरी के बीच में आपकी सारी कहानी, सारे देश के अंदर, सारी बुक के अंदर क्या पढ़ चुके हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि भैया करंट आर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। बट अगर हमने थॉमसन भाई की बात मान ली और हमने पूरी की पूरी जो ये थ्योरी है करंट वाली की नेगेटिव से आता है पॉजिटिव के अंदर, अगर एक्सेप्ट कर ली तो हमको इस पूरी कायनात को पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या है मतलब, 100 साल के अंदर जितनी डिस्कवरी हुई है, जितनी किताबें लिखी हैं, जितनी कंट्रीज में सब बातें चली हैं, उन सब चीज को हमको पलटना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नौबत ना आए, इसलिए हमने एक बात कर ली। हमने क्या बोला, हमने सिंपल सा ये बोल दिया, एक काम करिए कि आपका करंट फ्लो करता है, पता क्या, करंट फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करते हैं ना, उसके अपोजिट में क्या करता है, उसके अपोजिट हमेशा करंट फ्लो करता है। और इस करंट को पता क्या बोला हमने, इस करंट को हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। क्या बोल दिया, कन्वेंशनल करंट। मतलब ये करंट ओरिजिनल नहीं है, क्या है ये तो वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन के अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो पा रहा है आपका। तो इसका एक अलग नाम दिया हमने, क्या बोला इसको हमने, कन्वेंशनल करंट। तो आई होप बच्चों इतना ठीक होगा, क्योंकि देखो यार वैसे एग्जाम में कभी भी इनकी जो थ्योरी से नहीं पूछते एग्जाम में आपसे, बट एज अ फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड नो कि व्हाई सब काम क्यों हो रहा है आपका, इतना ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के मुद्दे के ऊपर कि हम जहां पर आए हैं। पहला भैया सवाल तो पहला ये होने वाला है, करंट क्या होता है। मैं चाहूंगा पूछना आपसे ये बात कि भैया करंट क्या होता है। अगर आप ये बोल रहे हो अभी भी ये बात कि भैया चार्जेस का फ्लो होता है करंट, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। अगर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, क्या बोला मैंने, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट अकेला नहीं बोलना बेटा, क्योंकि अकेला करंट का पता मतलब क्या होता है, अकेले करंट का मतलब होता है लेटेस्ट। सुना कभी करंट अफेयर्स, सुना होगा भी आपने आगे, ठीक है। तो करंट मतलब करंट अफेयर हो जाएगा, तो आपको बोलना जरूरी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे चलते हैं यहां से। फिर हम यहां पर सिंबल इसका होता है आपका आई, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपके जो भी आयंस होते हैं सारे, अगर उनका फ्लो को हम क्या बोलते हैं, हमेशा करंट बोलते हैं, ठीक है। सिंबल होता है आई, फॉर्मूला बनता है आपका Q बाय टी। ये तो भैया कुछ खास इसमें लॉजिक है नहीं। देखो सारी बच्चों वाली कहानी है, मैंने पहले कहा था आपसे, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट कुछ ऐसा होने वाला है आपका जो कि ये सब पढ़ा होगा आपने। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 नाम था इलेक्ट्रिसिटी, वहां टॉपिक यही आया था आपको, ठीक है। क्या नाम है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वही फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। इस बात का मतलब ये होता है किसी कंडक्टर से अगर मैंने चार्जेस फ्लो करे हैं, क्या फ्लो करे हैं, चार्जेस, कितने टाइम में, एक टी टाइम में जितने चार्ज फ्लो पा रहे हैं वो क्या है, उसका करंट हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, करंट की यूनिट क्या होती है, एक तो होती है कूलम्ब अपॉन में सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड। एक होती है जो फेमस है बहुत, ठीक है, वो होती है आपकी एम्पियर। क्या है ये, एम्पियर। सिंबल क्या होता है इसका, ए। अगेन द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड्री एम्पियर, जिसके नाम पे क्या बनी है, यूनिट बनी है। उन्होंने बोला कि भैया मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे किस नाम से, एम्पियर के नाम से, ठीक है। तो करंट जब भी पढ़ते होंगे आप नाम पक्का आता, कौन सा, एम्पियर। एक और चीज बच्चों, ये यूनिट आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि ना ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक है। अरे याद ही नहीं आती, क्लास 11th लेंथ, मास, टाइम की सब होता है ना आपका, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो उन 7 में से फंडामेंटल जो होती है आपकी, उसमें ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं भैया, ये क्या लिखा हुआ है आपका, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन। इसके पहले इधर आइए, पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, यूनिट क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, वो होती है आपके पास एम्पियर। आगे चलते हैं भैया, सीजीएस यूनिट क्या होती है। अरे यार देखो वही कहानी वापस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 याद है, एक होता है वोल्ट, एक होता है फैरेड, एक होता है पिको फैरेड वगैरह, बहुत सारी चीज होती है। तो एम्पियर की बहुत सारी होती है यूनिट्स। पहली होती है आपकी मिली एम्पियर। क्या होता है, मिली एम्पियर। कितना होता है आपका, 10 की पावर 3, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरी क्या होती है, वो होती है आपके पास माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर कितना होगा ये, 10 की पावर 6। आगे चलते हैं, फिर होता है आपके पास नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर और छोटी भैया कितनी होती है, 10 की पावर, रुक जाइए 10 की पावर कहाँ गई, हाँ 10 की पावर 9। आगे चलते हैं भैया, और क्या होता है भैया आपका, होता है और पिको।
पिको मतलब होता है 12, ठीक, कितनी 10 की पावर 12। इसका अपोजिट करना है आपको, डायरेक्टली क्या बोलोगे आप कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर। जनरली यही होता है आपके घरों के अंदर जो करंट आता है ना, पता कितना आता है, 3 से 4 एम्पियर। अब ये क्या होता है भैया, आप तो बोलते हो 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बेटा वो बैटरी लगी हुई है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका। हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। करंट आपके घरों के अंदर जो नॉर्मली आता है वो 3 से 4 एम्पियर का ही आता है, इट इज हाईएस्ट, ठीक है। चलिए, तो इन सबको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किसकी फॉर्म में, एम्पियर्स की फॉर्म में, क्योंकि हर न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व होते हैं वो होते हैं एसआई की फॉर्म में, और आपको हर यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होगी तो बस फिर तो भगवान के भरोसे रहोगे आप। आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सीजीएस यूनिट। और क्या भैया, डायमेंशन क्या होता है, अरे यार भैया कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो। आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, क्यू का क्या होता है, क्यू का क्या होता है ए टी, इसका होता है आपका टी, टी टी कैंसिल, क्या बचेगा, अरे ए बचेगा। डायमेंशन क्या है इसका, ए ब्रैकेट में। आगे चलते हैं भैया, क्वांटिटी क्या होती है, बड़ा सवाल, ठीक है। अब आधे बच्चे बोलेंगे भैया करंट तो भैया यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, जिसके हिसाब डायरेक्शन भी उसके पास रहेगा, वैल्यू भी होती है, यूनिट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं होता। इधर आइए, सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा तुम्हारे सामने, इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी होती है। सवाल वही तो पूछा बेटा मैंने, ठीक। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड, वो भी क्या होता है तुम्हारे पास। अब जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं हमेशा वेक्टर क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी के पास होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट करंट एक लौती ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, बट फिर भी वेक्टर नहीं है, वो फिर भी क्या है आपका, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों ऐसा, चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए इसको छाप लो अच्छे से पहले आप, क्योंकि इसको मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अरे यार रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो ना वेक्टर को पता है ना, हम क्लास में पढ़ गया अच्छे से चीज कि भैया किसी क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर होना है ना तो उसके लिए दो चीज पॉसिबल है। कौन कौन सी, पहला इट शुड बी मैग्नीट्यूड, नंबर होना चाहिए तुम्हारे पास। सेकंड इट शुड बी डायरेक्शन, उस क्वांटिटी का डायरेक्शन होना चाहिए। थर्ड चीज जो हमने नहीं पढ़ी शायद, ठीक है, वो बेटा ये होती है कि वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो लाइंस को या दो किसी वैल्यू को ऐड कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा नॉर्मली, ठीक है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, बट नहीं, इन द वेक्टर फॉर्म अगर मैं बोला है कि ये 2 है और ये भी क्या है 2 है, तो डिपेंड कि ये क्या बनेगा, पता है डिपेंड किस पे करेगा, इसके एंगल पे करेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो कहानी कुछ और हो जाएगी, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो कहानी कुछ और हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल सा प्लस करोगे, 2 और 3 होता है 5, तो इट इज कॉल्ड स्केलर एडिशन बोलेंगे इसको अपन। बट वेक्टरली क्या हो जाएगा, एंगल मैटर करेगा। अरे याद है कि नहीं याद है, अगर वो भी याद नहीं आ रहा तो ये तो याद होगा पक्का कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है कि नहीं याद है। अगर नहीं तो बाजार जाइए, बादाम खरीद के लाइए और उसको बैठ के चबाते रहिए, ठीक है इतना। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा बात सिंपल सी ये है कि अगर किसी क्वांटिटी को आपको बताना है कि वेक्टर है, दैट शुड बी 3 कंडीशंस। पहला, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, इट शुड हैव डायरेक्शन, इट हैव वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट करंट आपका क्या होता है पता है, करंट के पास दो चीज तो होती है, ये वाली और ये वाली, बट करंट के पास ये नहीं होता। करंट अगर जा रहा है कितना आपका 2 एम्पियर, ये जा रहा है आपके पास 4 एम्पियर का, तो पता कितना बनता है, यहाँ बनेगा आपका 6 एम्पियर का। इसको एंगल से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है इट मींस कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी ठीक है इतना, पर तुमको पता सच्चाई क्या बेटा, ये स्केलर तो है बट उसके पहले एक नई क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब भैया ये क्या नया लिया है आप, बचपन से हमको यही पढ़ा गया है कि क्वांटिटी होती है 2 टाइप की, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। हाँ बेटा आप सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वांटिटी भी होती है आपकी, ठीक है। अब ये क्या होता है कैसे होता है इतना नहीं पढ़ना आपको, बीएससी में अच्छे पढ़ोगे आप सेकेंडरी के अंदर, ठीक है, अगर लोगे फिजिक्स तो, ठीक है। तो करंट एक्चुअली इज अ टेंसर क्वांटिटी बट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए सबके पीछे कारण क्या होता है। क्लास 12 बेटा एक बार ही पढ़नी है, ठीक है, तो कुछ मलाल रह जाए आखिरी में कि यार भैया ये बच गया था यार, ठीक है, तो उस मलाल को हम रहने नहीं देंगे बिल्कुल भी, आपको सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ है अब हम, ओके भैया करंट तो पढ़ लिया, करंट क्या होता है, बट करंट के टाइप्स भी होते हैं भैया। कैसी बात कर रहे हो भैया, हमने तो पढ़ा है कि एक एसी होता है, एक डीसी होता है, ठीक है। तो बच्चों सॉरी, एक एसी होता है एक आपका डीसी होता है, इतना ठीक है तुमको पता है। डोंट वरी बच्चों, अगर आपको नहीं पता है एसी डीसी के बारे में, चैप्टर नंबर 7 एसी करंट पूरा वही पढ़ना है,
ठीक है, थोड़ा वेट करिए आप। तो हमें ना करंट के जो ब्रॉड टर्म होते हैं एसी और डीसी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि करंट की स्पीड के फ्लो होने पे, करंट के टाइम इंटरवल के ऊपर, उसके आधार पर बताया 2 टाइप के होते हैं करंट। अगर मुझे करंट निकालना है एक बड़े टाइम इंटरवल पे, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, इतना लंबा निकालना है, दैट्स कॉल्ड एवरेज करंट। अगर मुझे करंट निकालना है फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए कि 0.1 सेकंड पे निकालना है मुझे, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब अगर मुझे करंट निकालना है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो आई कैन यूज dq बाय dt। मतलब डी क्या होता है, डी फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है। एंड अगर मुझे निकालना है बड़े वाले के लिए, दैट्स कॉल्ड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दैट्स कॉल्ड आई एवरेज, और इसको हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस। समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। छोटा डिफरेंस बस ये है आपका, अगर मुझे एक बड़ा चेंज निकालना है तो बोलूंगा मैं एवरेज करंट, अगर मुझे छोटा निकालना है तो बोलूंगा मैं आपसे इंस्टेंटेनियस करंट। इतना ठीक भैया? कैसे कैसे कैसे? अदालत मांगती है सबूत आपसे, तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं सबूत के लिए। चलिए, तो मैंने बोला आपसे सपोज कि तुम्हारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो देखिए मैंने 3t का स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5, अभी ठीक है। आपसे पता है क्या बोला है? आपसे बोला है फाइंड करंट फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको निकालना है करंट कब? जब आपका समय है 1 सेकेंड का। चलिए निकालते हैं, इधर आइए। तो I इज एज इट इज d अपॉन dt एज इट इज। क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3t का स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5, अभी ठीक है इतना। चलिए, अब अगर आपको ये भी नहीं आता तो बच्चों आपने क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे पाप करे हैं, ठीक है। अब उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जाना बाद में, पहले इधर पढ़ाई कर लो। देखो बेटा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपके लिए ऊपर लिख रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n, अगर ऐसा कुछ होता है तो n आगे आता है, x की पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आंसर आएगा? 6t माइनस क्या आंसर आएगा? 4, क्या आंसर आएगा? 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ गया? i इज इक्वल टू 60 माइनस का 4, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट भैया, कि करंट आपका स्पेसिफिकली इस टाइम पे कितना होगा। तो बोलोगे आप टाइम की वैल्यू क्या है? 1, तो i इज इक्वल टू 6 माइनस का 4, i इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 एम्पियर। दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अगर आप टाइम स्पेसिफिक के ऊपर क्या निकाल रहे हो? करंट निकाल रहे हो, तो उस करंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर आप निकाल रहे हो करंट किसके लिए? फॉर एवरेज, फॉर यहां से यहां तक, दैट्स कॉल्ड एवरेज करंट। कैसे भैया? चलिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला करंट दिया कितना तुम्हारे पास? 3t का स्क्वायर माइनस का 4t, ये करंट की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फाइंड चार्ज। कब से कब तक? फाइंड चार्ज फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अभी ठीक है। अगर आपसे बोल दिया एवरेज यहां पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है एवरेज के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, तो i इज इक्वल टू होता है बेटा dq बाय dt, अभी ठीक है। ये ऊपर आएगा, मतलब dq इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास i dt, अभी ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? बड़ा Q, चार्ज तो निकालना है, और क्या निकालना है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 to 2, 1 से 2 तक। क्या यही वैल्यू है तुम्हारे पास? क्या देखिए 3t का स्क्वायर माइनस का 4t, बाहर क्या दे रखा है आपका? dt दे रखा है। क्या किसी को उसको देख के कुछ याद आ रहा है? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इसका भी फॉर्मूला अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके सारे पापों का प्रायश्चित हम यहां करा देंगे आपसे, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर n का, क्या होता है? वो होता है आपका xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये आपका है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। चलिए आगे चलें। अब इसके बाद कैसे होगा देखिए, तो इसके बाद मैं यहां कर दूं क्या? चलिए यहां कर रहा हूं, ठीक है। मैं q इज इक्वल टू में कितना आएगा? लिमिट लगी हुई है, इसका आंसर आएगा 3 एज इट इज पावर 3 अपॉन में 3। अरे t की पावर स्क्वायर थी, प्लस 1 करके कितना आएगा? 3 आएगा, अपॉन में क्या आएगा? 3 आ जाएगा, माइनस का 4t का स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट होती है ट्रांसफर 1 से लेकर 2 तक। इसके बाद करना है तो ये काम करिए, पहले इसको छाप लो अच्छे से एक बार, उसके बाद मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, बिकॉज आई नीड अ स्पेस, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ रही है। चलिए कहाँ था मैं? हाँ, q इज इक्वल टू में कितना आंसर आएगा तुम्हारे पास? 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचेगा? t का क्यूब माइनस का 2t का स्क्वायर। लिमिट्स क्या है तुम्हारे पास? अपॉन में कुछ है क्या? अपॉन में कुछ भी नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं। लिमिट्स क्या है? 1 से लेकर 2 तक। तो भैया एक बार जहां जहां t लिखा हुआ है, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो यहां आंसर आएगा 2 का क्यूब माइनस 2, फिर से क्या? 2 का स्क्वायर ब्रैकेट, अब क्या? माइनस, फिर से ब्रैकेट, एक बार अब 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का
स्क्वायर ब्रैकेट, क्या आंसर आएगा? Q इजिकल टू में कितना है तुम्हारे पास? 8 माइनस का 2 टू 4 4 टू 8, भैया तो शून्य हो गया। अरे अच्छी बात है ना बच्चों तुम्हारे लिए, तो 1 माइनस 2, अभी ठीक। क्या आंसर आया इसका? ये पूरा जीरो हो गया, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब आंसर क्या है? 1 1 व्हाट? कूलम। समझे बात को? तो जब भी आपसे बोलेगा कि आपको निकालना है करंट फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू, फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम, तो यू कैन यूज इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपको चार्ज निकालना है, करंट दे रखा है और आपको कहां निकालना है? आपको निकालना है यहां से यहां तक, लंबा निकालना है, दैट इज कॉल्ड, यू कैन यूज डिफरेंशिएशन या यू कैन यूज एवरेज करंट। आई होप इतना क्लियर होगा। और हां, तो छापिए अच्छे से एक बार, क्योंकि इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले सफर के ऊपर, जो सफर बहुत सुहाना होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। चलिए, अब क्या है मेरे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भैया? ये कुछ नया शब्द आया ना लेके, जब से क्या बात कर रहे थे, करंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अब कुछ नया मजा आएगा में। देखिए ध्यान से बच्चों, तो पहली बात तो क्या है ना, पता है, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब अच्छे से पता हो क्या होता है आपको? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। भैया कोई ऑब्जेक्ट आपका कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो क्या है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। बट सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि मैंने बोला आपसे, सपोज एक डब्बे के अंदर मैंने करंट पास कर दिया। अब अगर करंट पास करा है तो डब्बे में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे भाई, करंट पास अगर नहीं भी करता मैं, तो साइंटिफिकली हर दुनिया का ऑब्जेक्ट किससे बना है? एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर एटम से बना है मतलब क्या, इसमें क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। अभी ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मैंने दिया करंट, यहां से क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? फ्लो करना या फिर मूव करना शुरू कर देंगे। इतना ठीक है। अच्छा, क्या ये ऐसे मूव करेंगे स्पेसिफिकली? क्या ऐसे मूव करेंगे? क्या ये ऐसे मूव करेंगे? नहीं। अरे भैया, ये समझदार तो ना है, ये तो अनपढ़ गवार है। ठीक है, तो ये कहीं मूव करेगा। इस कहीं भी मूव को बोलते हैं हम क्या? रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन करने से क्या होगा पता है आपका? कि सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आपस में। क्या होंगे आपस में? सब कुछ टकराएंगे। और टकराने की वजह से क्या होने वाला है? टकराने की वजह से ये सब इलेक्ट्रॉन्स एक कॉमन वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो रहा है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉमन वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, और उस कॉमन वेलोसिटी को हम बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे पता है बच्चों, आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे अपने एक बार। सिंपल सी बात ये है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर स्टार्ट मूविंग विथ सम कॉमन वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैंने करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक इस वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं आपकी, दैट इज कॉल्ड कॉमन वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। चिंता की बात नहीं है, बिकॉज इसका क्या पढ़ने वाले हैं हम? डेरिवेशन। तो अगर आपको लग रहा है भैया इतना बस खत्म, तो आपका ये भेद है। ठीक है, चलिए आगे चलें यहाँ से अपन जरा, तो सिंपल सी बात होगी। चलिए और देखते हैं। तो भैया बात सिंपल सी ये है आपकी कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन जब एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, दो द कॉमन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है इतना। चलिए, सिंबल क्या है इसका? वीडी होता है। क्या होता है? वीडी। चलिए आगे चलते हैं। निकालना क्या हमको? अब निकालना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या बनने वाला है बेटा? फॉर योर रेफरेंस मैं बता दूं पहले ही, वीडी सिंबल है आपका, होने क्या वाला है? माइनस का ए, ठीक है, अपॉन टाउ का एवरेज। अब ये काम करो यार, इसको रहने दो जरा, थोड़ा सा वेट करिए आप, पहले बनाओ सवाल आराम से, ये मतलब नहीं पढ़ने का। चलिए, तो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट ई नेट। अभी ठीक है, मैंने बोला कि इस कंडक्टर के अंदर मैंने यहां से और एक मैंने यहां से क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी। अभी ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। अभी हम पढ़ के आए हैं कि भैया करंट ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, तो करंट जाएगा आपका यहां से आपका यहां तक। इतना ठीक है। अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे बेटा? वो ऐसे मूव करेंगे, क्योंकि ये क्या है? प्लस, और ये क्या इलेक्ट्रॉन है? क्या होगा? ये अट्रैक्ट। इतना ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन कहां करेंगे मूव? हमारा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसकी वैल्यू निकालनी है हमको यहां पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बात सिंपल सी बेटा ये है कि मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में एक नियम आया था पहले, वो नियम ये आया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक बात और बोलता है आपसे, वो चीज कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी फोर्स के मूव नहीं करती। बात सही है?
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे होंगे तो डेफिनेटली भैया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो F इज इक्वल टू होता है आपका QE। अगर आप बेटा नहीं पता आपको, ये चैप्टर नंबर 1 मेरी पहली वाली वीडियो में बताता आपको वहां पर कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो होती है E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स निकालोगे वहां से, चार्ज ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू QE। इतना ठीक। तो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, QE होती है। अभी ठीक है, आगे चलते हैं। बट क्या मेरे पास जो चार्ज है वो चार्ज है भैया, चार्ज किस फॉर्म में मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो माइनस का ई। अभी ठीक है बेटा, ई मत करना यहां पर, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और ये ई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अभी ठीक, आगे चलते हैं। मैंने बेटा ये बोला आपसे कि इस पूरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो चलेंगे इस तरीके से। इस पूरे के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या मान लिया मैंने, n मान लिया, ठीक है। इस पूरे कंडक्टर का जो लेंथ है वो क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, लेंथ l मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एरिया है वो क्या मान लो आप, a मान लो, ठीक है। इनका काम अभी तो नहीं आएगा, इनका काम आपको आगे डिवीजन आने वाला है उसमें काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद भैया सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये तो कुछ लग रहा है देखा देखा सा बेटा, ये वही होता है F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा आपसे पहली बार कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे किसी फोर्स की वजह से। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QE होती है। Q का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, माइनस इलेक्ट्रॉन। अभी ठीक है, फॉर वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू माइनस EE। इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स कितना होता है, ma होता है। इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशंस का LHS बराबर है, हाँ जी भैया बराबर है। तो इनका जो RHS है वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या ma इज इक्वल टू माइनस का E होंगे बराबर, जी हाँ बच्चों। एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, माइनस का E अपॉन में m, क्या ये होगा बराबर आपका, हाँ जी। तो क्या है ये एक्सेलरेशन, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अरे भाई याद करो, अगर मुझे निकालनी वेलोसिटी तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले उनका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इतना ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारे पास, माइनस E अपॉन में m। फिर से बोल रहा हूं, m क्या है यहां पर आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, कितना होता है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। चलिए आगे चले, यहां से आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा आपसे यहां पर कि सपोज मान लो कि इलेक्ट्रॉन की निकालनी क्या है, हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पता ना क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बेटा होती है v इज इक्वल टू में होती है u प्लस at। अभी ठीक है। अगर मैं आपसे इस डब्बे के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लाखों होंगे भैया। उन लाखों करोड़ों में से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी एक की बात करने के अंदर मैं बोला कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या आएगी, v1 u1 t1। अरे भैया v1 व्हाट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u1 व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ए क्या है बेटा, ए रहे कांस्टेंट आपका, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सारे क्या कर रहे हैं, एक कॉमन वेलोसिटी मूव करेंगे। जब वेलोसिटी कॉमन है तो ए क्या तुम्हारे पे रहेगा, ए तुम्हारे पे रहेगा कॉमन। ए कॉमन मतलब क्या, ए रहेगा कांस्टेंट, तो उसके अंदर 1 2 नंबर नहीं आएंगे, ए इज अ कांस्टेंट। और टाइम भी कॉमन रहेगा नहीं बेटा, हर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसकी स्पीड क्या अलग होने वाली है अपने हिसाब से। ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये वाला T1, ये वाला T2, ये वाला T3, समझ रहे हो। तो T भी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। फॉर दूसरे वाले के लिए U2 प्लस का A T2, तीसरे वाले के लिए V3 इजिकल टू में U3 प्लस A T3। बस ऐसे ही आपका जीवन पूरा चलता रहेगा। बट नहीं, हम है ना ऐसा नहीं होने देंगे। तो बेटा पता कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका Vn तक, ये जाएगा आपका Un तक प्लस A Tn तक। अभी ठीक है इतना, ये क्वेश्चन नंबर बहुत सारी बन चुकी है। आगे चलते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दूं आपस में तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। मैंने बोला ऐड ऑल द इक्वेशंस, ऐड ऑल द इक्वेशन। देखिए ध्यान से, देखिए तो मैंने बोला कि V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना Vn तक अपॉन में क्या आएगा, n टर्म्स। पता नहीं क्यों n टर्म्स आया भाई, जितने मैंने प्लस करे हैं उनका निकाल रहा हूं मीन में। क्या निकाल रहा हूं, उनका मैं मीन निकाल रहा हूं। आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा आपसे एक काम इसकी बात करते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 कहाँ तक, Un तक। मतलब क्या मीन कितना आएगा इनका, U1 के बाद, ठीक है। प्लस भैया ये तो क्या है, कांस्टेंट है, क्या बचेगा T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक Tn तक अपॉन में क्या आएगा n टर्म्स। अभी ठीक है इतना बताइए मुझे पहले, क्या किसी को ये वाली इक्वेशन करके दिक्कत है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं आपका सारा LHS जो था V1 प्लस V2 प्लस V3 को कर दिया मैंने, आपस में प्लस कर दिया, उनका मैंने मीन निकाल लिया, डिवाइड बाय ऑल द नंबर थे कितने 10 से कर दिया डिवाइड मैंने।
आगे चलते हैं। ये u क्या तुम्हारे पास, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारा मैंने प्लस कर दिया आपस में, a था कांस्टेंट पूरा मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या t, अभी ठीक है इतना। अच्छा ये बताओ किसी भी मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर सारी वेलोसिटी कौन सी वाली, फाइनल जो होती है इलेक्ट्रॉन की चलने की होती है वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा था से याद करिए, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब vd। ये क्या है आपका vd हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडक्टर के अंदर मैंने करंट पास नहीं करा, तो अगर करंट पास नहीं करा तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते तभी तो क्या बनता है, करंट बनता है आपका, ठीक है। तो अगर मैंने किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास नहीं करा है, तो करंट पास जब नहीं करूंगा ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपका, रेस्ट पोजीशन पे होंगे। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर जो u की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। ये पूरा क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। आगे चलते हैं भैया, a तो a रहेगा आपका बेटा। इसको पता है क्या बोलते हैं पूरे मिला के, हम इसको हम बोलते हैं आपका एक नाम से रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। आगे चलते हैं, क्या बता फॉर्मूला, vd इजिकल टू में जीरो हट चुका है आपका, बचा a, और इसको हम बोलते हैं आपका टाउ एवरेज। क्या बोलेंगे इसको हम, टाउ एवरेज। पता नहीं टाउ क्या है, ये वही टाउ है बेटा। याद करो डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, घूम रहा है आपका, घूमने की वजह से जो फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड टाउ, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब यार आया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए आपका, फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। क्या बोलोगे आप, यहां बनेगा आपके पास vd a एज इट इज, क्या बचेगा, टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू तो हटाओ, 2 मिनट रुक जाइए। मैंने बोला a की वैल्यू क्या होती है, जरा ये a की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू माइनस का e अपॉन में m, ठीक है। जरा ये क्या आएगा आंसर इसका, माइनस का e अपॉन में m, क्या आएगा, टाउ का एवरेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज आगे के अंदर सवालों में काम आने वाला है। कोई पूछे आपसे भैया सबकी वैल्यूज क्या होगी, तो क्या बोलोगे यहाँ, आप ध्यान दीजिए। मैंने बोला यहाँ पर जो आपका vd है, व्हाट इज vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। e की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, याद है कि नहीं याद है। e क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भैया कितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा हमेशा। नीचे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है कि नहीं याद है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27, याद होना चाहिए अच्छे से आपको ये चीज, ठीक है। टाउ एवरेज टाइम, इसका मतलब क्या होता है, नाम क्या लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है आपका ये रिलैक्सेशन टाइम। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बोला कि इस वाले टॉपिक के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं आपस में, टकराने की वजह से उनकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो मिली सेकेंड्स, कम से कम बहुत कम सेकेंड, क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है ऑटोमेटिक। तो जैसे ही वो रुकेगा ना वहां पर आपका, तो रुकने वाला समय, रुकने वाले का टाइम, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे आजकल लोगों को दिक्कत नहीं है यार, अगर 2 इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आपस में, टकराने के बाद क्या होगा, वो वहां रेस्ट करेंगे, वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो गया यार, रुको 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 रुको, ठीक है। तो रुकने वाला समय, उसका रेस्ट करने वाला समय, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिलैक्सेशन टाइम बोलने वाले। आई होप इतना बढ़िया होगा, अगर नहीं तो प्लीज मुझे आपके कमेंट बताइए डाउट्स क्या हैं आपके, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, ठीक है। तो कि नहीं तो फिर कॉपी करिए, छापिए अच्छे से एक बार। बेटा इस टॉपिक्स को आपको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, विदाउट रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है मेरे पास, डिराइव द रिलेशनशिप। अरे भैया 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 कितनी बार बोलोगे, जख्मों पे मलहम डालने के बदले तो हरा कर रहे हो उसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो टॉपिक क्या है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे भैया ये क्या था, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं स्पीड से, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, माइनस का ई अपॉन में एम, टाउ का एवरेज। व्हाट इज टाउ एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम। इतना ठीक है, अरे इतना याद मत करो, राइटली बोल दो यार, वीडी इज इक्वल टू क्या, ए टाउ एवरेज। अब ठीक है, वीडी इज इक्वल टू व्हाट, ए एवरेज, ए टाउ एवरेज, अभी ठीक है इतना। आगे चलते हैं, करंट क्या होता है भैया, करंट का मतलब होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वीडी इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज, इनके भी संबंध क्या है, संबंधों को निकालना है हमको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो जस्ट इमेजिन मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर मैंने यहां लगा दी है आपकी वायरिंग, और इसके अंदर मैं करंट पास कर रहा हूं प्लस और माइनस। देखिए ये पूरा क्या आ चुका है, प्लस चार्ज, ये पूरा क्या आ चुका है, माइनस चार्ज। इसके अंदर क्या होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से, भैया इसकी जो लेंथ मानी मैंने मानी है वो x, अभी ठीक। इसका जो पूरा एरिया माना है मैंने, क्या माना है वो मैंने a मान लिया। आगे चलते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, पता है वो कितने माने, वो मान लिया मैंने n, ठीक है। और छोटी सी जगह पे कितने होंगे, अगर ये मैंने माना कितना माना है, इसको मैंने n माना है,
बट 2 में डिफरेंस है बहुत। वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे याद है कि डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कि छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कितने होंगे, n होंगे, स्मॉल वाला। मैंने बोला कि पूरा n क्या हो जाएगा, तो बोलोगे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इतना ठीक है, ये सब तो बात होगी भैया डायग्राम के बारे में। करना क्या है एग्जैक्टली हमको डिराइव करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q/T, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्यू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है कि नहीं याद है, चैप्टर फर्स्ट, वैल्यू होती है NE, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। भैया E तो पता है, टाइम भी पता है, कोई दिक्कत। N क्या होता है यार, अरे N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे फॉर्मूले के अंदर N की वैल्यू पुट करनी है तो मुझे पहले N का जो वैल्यू है, N का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। अब N कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। पता है N का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे चलते हैं। मैंने ये बोला कि इस n के अंदर अगर आपको निकालना है पूरा, तो ये पॉसिबल है क्या कि मैं इस पूरे सरफेस का, पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर दूं। मैं किससे, मैं कर दूं किससे, उसके इलेक्ट्रॉन से कर दूं एक बार में। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला आपसे कि एक वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने मेरे पास, n। अरे याद है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, n वॉल्यूम है, सॉरी n इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। 2 में कितने होंगे, 2n होंगे। 3 में कितने होंगे, 3n होंगे। अरे भैया अगर मुझे पूरा वॉल्यूम मिल जाए, मतलब पूरे वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अरे भैया वॉल्यूम इनटू में n होंगे। अरे हाँ कि ना। अब भैया वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे दिया है 2 चीजें, एक तो दिया है एरिया, एक दिया है मुझे लेंथ। अरे याद करो, किसी भी सरफेस का अगर आपको निकालना है वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है, उसके एरिया का उसके लेंथ से इंटू कर दो, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ कितनी है, x, एरिया कितना है, a। तो अगर मैं इसके अंदर इंटू कर दूं, पूरा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है मुझे, तो ये पूरा वॉल्यूम निकालना है मुझे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू में x इंटू में n, ठीक है। अभी जो पूरा वॉल्यूम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अरे भाई टोटल होंगे, टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं बेटा n। तो n इज इक्वल टू आएगा n a x। बताओ हाँ कि ना। अगर समझ नहीं आया ध्यान दीजिए वापस से, मैंने बोला था आपसे कि सिंगल यूनिट के अंदर कितने होंगे, n होंगे। 2 में कितने, 2n। 3 में कितने, 3n। ऐसे पूरे में कितने होंगे, जो वॉल्यूम होगा उतने होंगे। भैया ऑब्वियसली बात है यार, वॉल्यूम कितना है, a इंटू में x, a इंटू में लेंथ। अरे याद है ना, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अभी था, आगे चलते हैं। भैया पूरा के पूरा जो वॉल्यूम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे बड़े वाला n, याद है कि नहीं याद है, n। तो n का जो वैल्यू है वो जाएगी मेरे पास NaX। अगर मुझे यहाँ n मिल गया है, इसके बाद मेरा सफर तो बहुत इजी हो गया है। क्यों, क्योंकि देखिए NaXE अपॉन में टाइम। चलिए इतना ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं यहाँ से, I इज इक्वल टू में, चलिए n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a क्या है आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर, x क्या है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, e क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, अपॉन में टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है। भैया किसी बात कर रहे हो, अरे यार लेंथ या फिर डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होती है। अब ये नहीं बोलना भैया हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बेटा हमारे इस ब्रॉड टर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ सब क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। तो याद करो n एज इट इज, a एज इट इज, ये x अपॉन t क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। बट अभी के टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कौन सी वाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है vd, ये लिखा है आपका e। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको बोलते हैं हम vd e n a, ठीक है। आपको याद करना है तो फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर लर्निंग याद करना है तो I इक्वल टू होता है वीना। क्या होता है I इक्वल टू वीना, देखो ध्यान से एक बार। अरे V फॉर वेलोसिटी, कौन सी वाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E फॉर इलेक्ट्रॉन, एलिफेंट नहीं होता है, ठीक है। N फॉर नेस्ट नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने आखिर में पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला तो सजाए मौत दी जाएगी आपको, ठीक है। ए क्या होता है आपका, एरिया ऑफ द कंडक्टर, इतना ठीक है। ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा, आप डायरेक्टली पूछते हैं रिलेशन क्या होता है आपका किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। चलिए छाप लीजिए, छापिए। छापने से कॉपी भरती है, प्लस पेन भी चलता है, तो छापते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अगर आपने छाप लिया हो तो चलिए देखिए, आगे मेरे पास आगे ब्लैंक स्लाइड है और क्या है मेरे पास, करंट डेंसिटी। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा जिंदगी का बेटा ये, ठीक है। देखिए तो करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट डेंसिटी का सिंबल बेटा होता है आपके पास J। देखिए ना, अगर मैं बोलूं आपसे किसी चीज की डेंसिटी निकालनी मुझे, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मुझे उस चीज के अंदर एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी चीज फ्लो हो रही है मुझे वो निकालना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये क्या है मेरे पास,
एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना करंट पास हो पा रहा है, अगर मुझे वो निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिए, करंट पर यूनिट एरिया, इसके छोटे से एरिया में कितना करंट जा रहा है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड करंट पर यूनिट एरिया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। मतलब मैंने बोला सिंबल क्या होता है, जे। ठीक है, करंट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट करंट सिंगल एरिया में, यूनिट एरिया में करंट कितना है, अगर मुझे वो निकालना है तो क्या होता है आपका, वो करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, हर कंडक्टर के अंदर अगर छोटे से यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट अगर जा रहा है वो निकालना है मुझे, तो यू कैन यूज करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू आई ए होता है। यूनिट क्या होती है भैया, यूनिट होती है तुम्हारे पास करंट की होती है एम्पियर, इनटू में होता है मीटर स्क्वायर, बट -2, पता ना क्यों ये ऊपर आ गया ना यार। ठीक है, अगर आप होता क्या बोलता मैं, स्लैश लगा दो एरिया पर मीटर स्क्वायर तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है आपका करंट डेंसिटी से, वो ये बनता है, पता है क्या, कि आपको निकालना है फिर से संबंधों की बातें करनी है आपको। किसके संबंधों की बातें करनी है भैया, फिर वही बात कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं बोलते हैं बेटा, नहीं बोलते हैं, इतना दुख मत लो यार, 2 मिनट चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, करंट डेंसिटी एंड, और क्या है इसके अलावा, करंट डेंसिटी एंड आई अपॉन में ए दे रखा है ना मुझे यहां पर, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध क्या है, मुझे वो निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो याद करिए मेरे पास करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आ चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका I इक्वल टू वीना। अरे याद है कि नहीं याद है, I इक्वल टू वीना बोलते हैं हम। तो क्या मैं इस फॉर्मूले के अंदर J इक्वल टू, अगर हम पुट कर दूं वैल्यू यहां पर, तो J इक्वल टू में I की वैल्यू क्या है मेरे पास, I की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू होता है वीना, तो VD इक्वल टू एन ए अपॉन में क्या है मेरे पास, ए दे रखा है, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू क्या बचेगा, VD N, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी काम का होता है आपके लिए, बिकॉज इसके फॉर्मूले के ऊपर भी क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और क्या है मेरे पास, आखिरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या आप सब यहां तक टिक गए, क्योंकि बच्चों ना इस लेक्चर के ना एंड तक जो टिक गया होगा ना, मतलब वो बच्चा एक्चुअल में क्या है, सीरियस है पढ़ाई को लेके अपनी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, वो ये है बच्चों, अगर आप ना सिर्फ इसको देख रहे हो तो आपके जो मार्क्स एग्जाम में वो तो अच्छा आ जाएंगे, बट अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, प्लस आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, तो बेटा अपने साथ अपने एक पेन कॉपी लेके बैठे करिए, हर चीज को नोट करा करिए, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना काबिल नहीं है कि वो इतना सारा डाटा एक बार में स्टोर कर ले। ठीक है, तो आपको हर चीज को नोट करना है, बिकॉज नोट करने से आपका क्या होता है, आपका होता है रिविजन। ठीक, तो बच्चों आप हमारी सीरीज को देखते रहिए। अगर आपने सीरीज नहीं देखी हो हमारी सीरीज की, तो ऊपर दिए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो जरूर देख के आइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, थैंक यू।